जस्ट इमेजिन आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जो लिटरली आउट ऑफ नोवेयर है। उसके चारों ओर ट्रीज है और बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, डेंस ट्रीज है और रोड की कनेक्टिविटी कुछ खास नहीं है। आपके पास आपकी एक गाड़ी है और आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे बहुत सारे डोर्स और बहुत सारे विंडोज है। आप अकेले हो और आप एक लड़की हो। तो क्या मुझे आपका बस थॉट्स जानना है कि आप एक ऐसे घर पे रहना प्रेफर करोगे जस्ट टू गेट एन एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड और थोड़े ब्रेक के लिए या चेंज के लिए? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो है एक मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है हश। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप आपकी चाय, कॉफी, टी, डिनर, लंच कुछ लेके बैठना। क्योंकि आपको पता है ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। सो इफ यू रेडी लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, इट्स प्राची, वेलकम टू अनदर हैशटैग स्टोरी टाइम संडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना मत भूलना। तो आज की कहानी बेस्ड है एक लड़की के बारे में जिसका नाम होता है मैडी। नाउ द मूवी ओपन्स विद अ सीन वेयर यू सी हर ओपनिंग उसका वाइन बॉटल, चॉपिंग सम अनियंस, कुकिंग समथिंग। एक यूट्यूब वीडियो सॉर्ट ऑफ वो चला रही होती है उसके मैकबुक पे और वो सब खाना बना रही होती है। नाउ यू गेट टू नो दैट डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से स्विच किया है। एक टाइम आपको ये सुनाई देता है कि वो चॉपिंग, कटिंग, यू नो वो सिजलिंग की आवाज आपको कंटिन्यूसली सुनाई देती है एंड सडनली इट इज साइलेंट। सो यू गेट टू नो ओके शी इज नॉट एबल टू हियर, वो सुन नहीं पाती है। तो उसके क्या बोलते हैं, उसके नजरिए से दुनिया कैसी लगती होगी। शी इज जस्ट वर्किंग 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 बट एब्सोल्युटली साइलेंस। तो ये मूवी में ना बार बार वो स्विच होता है और वो स्विच डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है टू नो दैट व्हाट वो मैडी कैसे रिसीव कर रही है सारी चीज़ों को। और अदरवाइज इट इज सो केओटिक, कितना शोर है लेकिन उसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है। सो एनीवेज वो ये सब कर रही होती है। शी पुट्स थिंग्स इन अवन, कुछ गैस पे है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है। और उसमें आपको ये दिखता है कि उसको एक पॉपअप आता है उसके मैकबुक पे फ्रॉम अ फ्रेंड जिसने उसको नाम रखा होता है सारा नेक्स्ट डोर। और वो पूछती है कैन आई कम ओवर। तो मैडी उसको मैसेज करती है येस यू कैन कम ओवर, आई एम कुकिंग। तो ये करके वो बंद कर देती है एंड देन उसको उसके मैकबुक पे ये साइन आता है कि बैटरी लो। सो शी पुट्स मैकबुक ऑन चार्ज एंड देन शी टेक्स हर फोन। उसके बाद बीच में ये होता है कि नाउ ये माइंड यू ये जो मैडी होती है वो सुन नहीं सकती और वो बोल भी नहीं सकती। तो वो क्या करती है, उसके पास एक कैट होती है। तो वो उसके उसका मेन डोर स्लाइडिंग डोर होता है। तो वो मेन डोर पे जाती है, डोर को स्लाइड करती है और कैट के बोल को रैटल करती है। बेसिकली हमको ये पता चलता है ये उसका रूटीन है। और उसके बाद आपको दिखता है वो कैट आती है, वो उसका बोल रख देती है, वो खाना खा लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इस काइंड ऑफ अ रूटीन की कैट के बोल को रैटल करना बिकॉज वो बोल नहीं सकती, वो कैट को बुला नहीं सकती। उसके बाद सारा आती है तो मैडी बाहर चली जाती है एंड दे हग एंड दे स्टार्ट टॉकिंग और वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। सो यू गेट अ फील दैट हाँ ये लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स होंगे या क्लोज होंगे थोड़े बहुत। सारा जो है वो मैडी को उसका बुक देती है। सो अगेन यू गेट टू नो ओके शी इज अ राइटर और उसने एक बुक लिखा है। तो उसका बुक देती है और वो बोलती है बुक बहुत अच्छी थी। फिर वो पूछती है मैडी को हाउ डू यू कम अप विद दिस सच एंडिंग्स, ऐसे एंडिंग्स कैसे सोच लेते हो। तो बोलती है राइटर्स ब्रेन, टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द ब्रेन, टू मच ऑफ यू नो कन्फ्यूजन इन द ब्रेन। वो कॉन्वर्जेशन होता है। तो जो सारा है ना वो मैडी को पूछती है कि मैडी सारा को बोलती है कि आई ऑलवेज हियर अ साउंड इन माई माइंड, मेरे को हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती है। तो सारा पूछती है क्या ये आवाज़ एक छोटी बच्ची की है, क्योंकि सारा बोलती है बिकॉज यू लॉस्ट योर स्पीकिंग एंड हियरिंग एबिलिटी व्हेन यू वर अ किड। तो मैडी बोलती है नहीं इट इज लाइक मॉम जैसा आवाज आता है। तो वहां पे वो कॉन्वर्सेशन खत्म होता है एंड सडनली यू गेट टू योर ब्लास्टिंग फायर अलार्म स्टार्ट्स ब्लास्टिंग इन मैडीज हाउस। और लिटरली जो सारा होती है वो अपने कान पकड़ के, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो अलार्म से। यू गेट टू नो दैट दिस अलार्म इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लाउड। तो मैडी अंदर जाती है, वो फायर अलार्म बंद करती है एंड देन सारा उसको पूछती है इतना ज्यादा बड़ा अलार्म है, इससे तो किसी को भी तकलीफ हो जाएगी। तो मैडी बोलती है सिंस आई कैन नॉट हियर, मुझे अलार्म को इतना लाउड रखना पड़ता है सो दैट आई कैन फील द वाइब्रेशंस। मतलब जब मैं सो रही हूँ और ऐसा कुछ हो तो मैं एटलीस्ट ये वाइब्रेशंस फील कर सकूँ, इसके लिए अलार्म मैंने इतना लाउड रखा है। और सब कुछ खाना वाना सब कुछ जल गया होता है। तो वो लोग थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं एंड देन सारा उसको ऑफर करती है कि यू वांट यू कैन कम, वी कैन हैंग आउट, ऑर्डर समथिंग, वॉच समथिंग, टॉक, चिट चैट एंड स्लीप। तो ये बोलती है, मैडी बोलती है नो यू कैरी ऑन, आई हैव टू फिनिश माई बुक्स एंड ऑन। तो सारा गोज ऑन हर मेरी वे। देन यू सी मैडी गो इनसाइड द हाउस और वो सोफे पे बैठती है एंड देन यू सी हर टाइपिंग। वो बेसिकली उसके बुक जो भी वो लिख रही होती है उसके एंडिंग्स। तो आपको लिटरली वो दिखाते हैं कि उसने 4-5 एंडिंग्स
बना के रखे होते हैं, तो उसके जहाँ तक बुक है वहाँ पे वो ऑलरेडी लाइक एंडिंग 4 लगा के देखती है, फिर वो रीड करती है, फिर वो स्क्रैच करती है एंडिंग 5, एंडिंग 6, ये सब लगाती है। सो बेसिकली एज अ राइटर वो कभी भी एक एंडिंग पे नहीं पहुंचती। इन हर हेड देयर आर अ लॉट ऑफ एंडिंग्स जो वो प्ले करती रहती है। तो वैसे ही हमको दिखता है वो मैकबुक पे ये करती रहती है। इस बीच हमको ये भी दिखता है कि शी गेट्स अ मैसेज फ्रॉम अ गाय नेम्ड सी से उसका कुछ नाम था, क्रेग गाय नेम क्रेग, एंड ही हैज मैसेज्ड हर कि आई वाज थिंकिंग ऑफ यू टुडे। फिर वो ओपन करती है, सोचती है रिस्पॉन्ड करूँ नहीं करूँ, और फिर बंद कर देती है। अगेन वी सी दैट वहाँ यहाँ पे कुछ एक्स बॉयफ्रेंड सिचुएशन है। इसके बाद वो ऑब्वियसली जाती है, ये वो उसके एंडिंग्स करके फिर वो लैपटॉप रख देती है और वो जाती है किचन में, क्योंकि शी हैज़ अ हेल लॉट ऑफ मेस टू क्लियर, क्योंकि सब कुछ उसका जल गया होता है, अलग अलग चीज़ें उसने बनाई होती है, सब कुछ जल गया होता है। सो देन यू सी हर यू नो पुटिंग थिंग्स ऑफ, वो कचरा जो भी उसका जला हुआ होता है, शी स्टार्ट्स थ्रोइंग इट, एंड उसका किचन यहाँ पे है और वो यहाँ फेस करके बैठी है। और ये एक ऐसा घर है माइंड यू जहाँ पे इतने सारे डोर्स और विंडोज़ हैं। आई मीन आई वुड बी टेरिफाइड ऐसे घर में रहने कि भाई मैं 100 बार तो ये सोचूंगी क्या मैंने सब विंडो बंद किए कि नहीं, मेरा आधा दिन तो इसमें जाएगा विंडोज़ और डोर्स बंद करने में। एंड शी हैट्स ऑफ टू मैडी, आई मीन। तो वो ऐसे फेस करके खड़ी होती है, एंड वहीं पे आपको ये दिखता है कि पीछे सारा है, एंड यू सी हर लिटरली बैंगिंग ऑन द डोर, मैडी प्लीज हियर मी, मैडी प्लीज हियर मी, मैडी प्लीज हेल्प मी। एंड मैडी इज एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ इट, क्योंकि वो कुछ नहीं सुन सकती। और एंड यू लिटरली सी सारा आस्किंग बेगिंग फॉर हेल्प, और मैडी ऐसी है, सारा पीछे से बैंग कर रही है। सो मैडी इज़ नॉट एबल, शी इज़ डूइंग हर वर्क जो भी कर रही है वो। एंड उसके बाद हमको ये दिखता है कि सारा के पीछे से एक मास्क्ड मैन, पूरा मास्क फेस होता है उसका, वो इंसान आता है, एंड ही लिटरली किल्स सारा एंड शी फॉल्स डाउन। उसके बाद सारा नीचे गिर जाती है, उसकी बॉडी नीचे वो फेंक देता है, एंड देन उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये कब से बैंग कर रही है, फिर भी अंदर जो लड़की है या लेडी है शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। देन उसको एक आइडिया आ जाता है कि मे बी शी इज़ नॉट एबल टू हियर, वो सुन नहीं पाती। तो ही स्टार्ट्स बैंगिंग ऑन द विंडो, ही स्टार्ट्स नॉकिंग ऑन द विंडो, और वो रियलाइज़ करता है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सो उसके माइंड में ये कन्फर्म हो जाता है दैट शी इज़ नॉट एबल टू हियर। सो विच इज़ अगेन अ वेरी बैड साइन व्हेन द इंट्रूडर और व्हेन द थीफ, या हमको इस पॉइंट पे पता नहीं है कि उसके इंटेंशंस क्या है, क्या वो मैडी को जानता है, बट हाँ एट दिस पॉइंट वी नो दैट वो नहीं जानता उसको, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर इफ शी कुड हियर। तो उसके इंटेंशंस पता नहीं है। सो विच इज़ वेरी वेरी पथेटिक साइन दैट ही गेट्स टू नो दैट शी इज़ नॉट एबल टू हियर। तो वो उसके टेबल पे बैठी है विथ हर लैपटॉप डूइंग हर थिंग। उसमें उसको ये पता चलता है दैट उसका फ़ोन उसके पास नहीं है, क्योंकि उसका फ़ोन कहीं और है, टेबल पे है। शी इज़ ऑन द लैपटॉप एंड शी इज़ डूइंग थिंग्स लाइक शी टाइपिंग। शी गेट्स अ वीडियो कॉल फ्रॉम मैक्स, एंड वो वीडियो कॉल पॉपअप होता है, एंड यू नो व्हाट, इस टाइम पे वो जो मास्क्ड मैन होता है वो लिटरली उसके पीछे आके खड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल आता है वो स्क्रीन से हट जाता है, क्योंकि वो वीडियो कॉल आने के पहले जब हम उठाते हैं तो बैकग्राउंड दिखता है, तो फट से वहाँ से हट जाता है, वो हमको हट जाता है वहाँ से। एंड देन यू नो वो लोग बात कर रहे होते हैं, एंड यू सी दैट देर इज़ अ लेडी कॉल्ड मैक्स जो उससे बात कर रही होती है। उसको पूछती है कि वाई आर यू स्टेइंग अलोन, हमारे साथ आके रहो, दैट हम लोग आपको मिस करते हैं, ये वो। देन मैडी सेज दैट आई हैव जॉइन्ड द ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट फॉर डेफ, एंड तो मैक्स एनकरेजेस अ वेरी गुड, आई होप यू फाइंड गुड गाइज देयर। फिर क्रेग के बारे में बातें होती है। सो यू गेट टू नो दैट देर इज़ अ सॉल्टी एक्स इन्वॉल्व, वो सारी बातें होती हैं। सडनली मैडी को मैक्स बोलती है आई सॉ समथिंग मूविंग बिहाइंड यू। एंड ये मूविंग क्या होता है पता है, मैं आपको बोलती हूँ। वो जो मास्क्ड मैन होता है वो फट कर से उसका फोन स्नैच किया होता है, एंड वो ही कुछ मूवमेंट हुआ होता है जो वीडियो कॉल में दिखता है। और मैडी इग्नोर करती है, ब्रश कर देती है, थिंकिंग दैट इट मस्ट बी द कैट, ये कैट होगी जो यू नो वो अपनी मन की मालकिन है, जब चाहिए वो खाने पीने आती है, बाकी पूरे दिन सब जगह घूमती है, तो वो करके इग्नोर हो जाता है। मैक्स ने उसको बोला होता है दैट शी सॉ समथिंग मूविंग अराउंड, तो वो उठती है और वो यहाँ वहाँ देखती है कि वेयर इज़ हर कैट, और उसके कैट का नाम होता है BITCH, उसके टैग पे भी लिखा होता है। तो वो देखती है, उसको कैट कहीं मिलती नहीं है, तो एज यूजुअल उसकी जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है वो उसके खाने का बोल लेती है, वो उसका मेन जो स्लाइडिंग डोर है वो ओपन करती है और वहाँ पे वो रैटल करती है और उसका बोल जगह पे रख देती है। और माइंड यू वो दरवाज़ा खुला रखती है, बिकॉज उसका ये डेली का प्रैक्टिस है कि वो दरवाज़ा खुला रखती है, और जब भी उसकी कैट को भूख लगे तो वो आके खाना खा लेती है। सो उसका स्लाइडिंग डोर ओपन होता है, ओपन रखती है, और वो अपने टेबल पे जाके अपने मैकबुक के साथ वापस काम करती है। एंड शी इज़ वर्किंग एंड देन शी गेट्स अ मैसेज ऑन हर मैकबुक, मैसेज फ्रॉम मैडीज फ़ोन।
उसके फ़ोन से उसको एक मैसेज आता है, शी फ्रीक्स आउट। वो ये सोचती है कि मेरा फ़ोन, वो रिएक्ट नहीं करती, उसके फ़ोन से उसको मैसेज आता है, वो उस मैसेज को ओपन करती है और उसको एक फ़ोटो दिखता है जहाँ पे वो पहले जिस सिचुएशन में थी, उस लाइक पहले जो कर रही थी वो किचन में, उसका एक फ़ोटो होता है। ऐसे 2-3 फ़ोटोज़ होते हैं उसके, उसी के घर में, उसी के फ़ोन से उसके मैकबुक पे आते हैं। और एक और फ़ोटो आता है, वो फ़ोटो ऐसा होता है जो वो फ़िलहाल करंट सिचुएशन में जिस तरह से बैठी होती है उस तरह का फ़ोटो उसका होता है। एंड शी लिटरली, वो इतनी ज़्यादा डर जाती है ये सोच के कि मेरा फ़ोन किसी के पास है, मेरा फ़ोन किसी ने ले लिया है। रिएक्ट नहीं करती, वो धीरे से अपना सर घुमाती है और वो रियलाइज़ करती है कि उसका जो स्लाइडिंग डोर है, मेन डोर है, वो खुला है। एंड शी रशेस टू द डोर एंड स्लैम्स द डोर क्लोज। और वो देखती है सामने, उसके सामने वो मास्क्ड मैन, बफ डूड, एकदम मास्क पूरा पहना हुआ, उसके पास क्रॉसबो होता है, ही स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हर। राइट ऑन टाइम शी इज जस्ट शट द डोर। अब ये ऐसी मूवी है ना जिसमें आपको बहुत सारे डायलॉग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, थ्रिल फैक्टर में ये मूवी बहुत एज करती है। और जिस तरह से शिफ्ट होता है फ्रॉम टोटल साइलेंस टू केओस, वो मुझे शिफ्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैडी को अब इस पॉइंट पे पता चल जाता है दैट देयर इज अ पर्सन आउटसाइड और मुझे अब आई एम इन डेंजर, उसको ये चीज रियलाइज हो जाती है। सो शी लिटरली गोज एंड रन्स पूरे घर में। अब एक तो इसका घर, इतनी सारी विंडोज, इतने सारे डोर्स, तो वो लिटरली एक एक डोर जाके चेक करती है कि क्या उसने बंद किया है कि नहीं, क्या उसने दरवाजा बंद किया कि नहीं। शी चेक्स ईच एंड एवरी डोर, हॉल, विंडो, बेडरूम एक्सेट्रा, बाथरूम, बहुत सारे विंडोज और बहुत सारे डोर्स होते हैं। और एक एटिक है, सब जगह पे वो चेक करती है। और ये जो इंसान होता है, जो मास्क मैन होता है, वो ही इज वेरी स्मार्ट। वो सबसे पहले क्या करता है, जाके मेन सप्लाई बंद कर देता है। नाउ शी इज आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं है उसके पास। और उसको रियलाइज होता है दैट इसके बाद उसका वाईफाई भी ऑफ हो चुका है। वो उसके लैपटॉप पे आती है। नाउ शी रियलाइजेस आफ्टर ऑल द डोर्स आर क्लोज दैट शी हैज टू कॉल 911। व्हेन शी कम्स एंड सिट्स ऑन द लैपटॉप, शी रियलाइजेस इसने पूरे सब कुछ बंद कर दिया, मेरा वाईफाई भी नहीं चलेगा अभी। तो वो सो स्मार्ट, शी ट्राइज टू लाइक वो वाईफाई नेटवर्क जैसे हम लोग सर्च करते हैं वो सर्च करती है और वो सारा का वाईफाई उसको मिलता है, नेक्स्ट डोर नेबर का वाईफाई उसको मिलता है। बट अगेन जब वो उसको ओपन करती है तो उसको ये पता चलता है कि इट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो वो उसको मतलब वो यूज़ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हमको ये पता चलता है दैट मैडी इज़ रियली अवेयर, रियली स्मार्ट, दैट उसको सिचुएशन हैंडल करना बहुत हमको ये फील होता है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिकली एंड स्मार्ट एंड क्या बोलते हैं रिएक्ट फट से कर सकती है, क्योंकि वो फट से दूसरा नेटवर्क ढूंढती है ये वो। नाउ शी इज़ हेल ऑफ स्केर्ड, बहुत ज़्यादा डरी हुई है वो कि अब वो क्या करेगी, उसको कोई आइडिया नहीं है। और ये जो इंसान है ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग समथिंग्स, और वो जाता है बाहर और उसकी गाड़ी होती है बाहर और उस गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देता है, क्योंकि वो उसके माइंड में ये सोचता है अगर ये दरवाजे से निकली तो एटलीस्ट वो गाड़ी लेके भाग नहीं जाएगी, इसके लिए वो उसके टायर को पंक्चर कर देता है। एंड नाउ शी इज स्वेटिंग, शी इज स्कैर्ड, शी इज रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। एक किचन में आके ना वो कुछ सर्च कर रही है, कुछ ढूंढ रही है। हमको तभी पता नहीं चलता कि वो क्या ढूंढ रही है, लेकिन वो ढूंढ रही होती है एंड उसको मिल जाता है। एंड देन शी सिट्स ऑन अ प्लेस एंड हमको ये पता चलता है दैट शी हैज अ टॉर्च इन हर हैंड नाउ। और वो टॉर्च ना उस एक वॉल पे मारती है, ठीक है, मारती है। लाइक बेसिकली वो जो मास्क मैन है जो उसके घर के बाहर है, उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो टॉर्च एक वॉल पे मारती है। एंड देन वो टॉर्च लाइट देख के वो आता है वॉल पे एंड देन यू सी दैट मैडी हैज रिटन समथिंग ऑन दैट विंडो। और वहाँ पे लिखती है won't tell, didn't see बॉयफ्रेंड कमिंग होम, विच मीन्स वो तुम्हारे वो मास्क मैन को मैसेज देना चाहती है कि मैं बताऊंगी नहीं दैट यू वर हियर बिकॉज आई हैव नॉट सीन योर फेस। यू नो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है कि मुझे अगर फेस ही नहीं पता तो अगर मैं चाहूँ तो भी किसी को आपके बारे में नहीं बता सकती, सो प्लीज यू गो। एंड वो ये बोलती है कि बॉयफ्रेंड इज कमिंग होम। नाउ माइंड यू मास्क मैन ऑलरेडी नोज दैट कोई आने नहीं वाला बिकॉज उसके पास उसका फोन होता है एंड ही इज ऑलमोस्ट हर्ड ऑल ऑफ हर कॉन्वर्जेशंस। सो वो उसको वो लिखती है एंड देन वो उसके फेस पे टॉर्च लगा के रखती है। And then he realizes, he says, poor Maddie, ye wo, and then he asks her, can you read my lips? She's sitting there sweating. Can you read my lips? तो पहले तो वो रिप्लाई नहीं करती, and then he bangs and asks, can you read my lips? And then she says, yes, I can read your lips. And then that pathetic person क्या करता है, वो उसका मास्क उसके सामने उतार देता है। And now Maddie has seen his face, and एक बार फेस देख लिया, नाउ इट इज़ लाइक वो जो एक एस्पेक्ट था यू नो मैडी के दिमाग में कि मैंने उसको देखा भी नहीं है तो मैं किसी के बोलूँगी भी नहीं, वो भी चला गया। लाइक ही इज़ ट्राइंग टू स्केयर हर टू द फुलेस्ट। अब वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो जो मास्क मैन होता है ना वो ये बोलता है कि आई नो यू कैन नॉट हियर, और मैं चाहूँ तो मैं कभी भी अंदर आ सकता हूँ क्योंकि
बट मेरे को अंदर आना नहीं है। जब मैं तभी अंदर आऊंगा जब तुम खुद मांगोगी दैट आई विश आई वॉज डेड, उसके बाद ही। सो यू गेट टू नो दैट ये इंसान बिल्कुल ही सिक और ट्विस्टेड है उसके दिमाग में, उसका दिमाग पता नहीं कैसे चलता है। तो वो वहाँ इतना बोलता है और वहाँ से चला जाता है, और मैडी फ्रैंटिक यहाँ वहाँ, वो बेसिकली ना उसके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोचती कि व्हाट कैन शी डू। तो वो बेडरूम में चली जाती है और उसका एक टेबल होता है वो दरवाजे के यहाँ पे लगा देती है सो दैट ही कैन नॉट कम इनसाइड, और बेडरूम के विंडो पे ही स्टार्ट्स बैंगिंग बैंगिंग बैंगिंग। एंड तब ना उसको रियलाइज होता है कि सारा इज बैंगिंग ऑन द विंडो, एंड देन शी गेट्स स्कैर्ड, मतलब उसको लगता है ओ माई गॉड मेरी दोस्त है, आई हैव टू हेल्प हर। इस टाइम पे मैडी हैज नो आइडिया दैट सारा को उसने ऑलरेडी मार दिया है। तो सारा के हाथ से वो बैंग कर रहा होता है, एंड जैसे ही वो विंडो के पास आती है टू हेल्प हर, उसको रियलाइज होता है दैट सारा इज डेड, और वो मास्क मैन उसके हाथ को लेके वहाँ पे बैंग कर रहा होता है। एंड मैडी जस्ट ब्रेक्स डाउन, शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी इज इवन मोर स्कैर्ड नाउ, वो लिटरली ब्रेक डाउन करती है। एंड अब वो ये अब बेसिकली ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना है, एंड तब तक उसको ये नहीं पता होता है कि सारा मर चुकी है। एंड देन जब उसको ये रियलाइज होता है, शी गेट्स टोटली डेवस्टेटेड, पूरी तरह से टूट जाती है, रोती है पूरी तरह से टूट जाती है कि मेरी वजह से सारा, पता नहीं वो क्या सोच रही होती है वो टाइम पे, एंड वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन इवन देन वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, बेसिकली वो क्या ट्राई कर रही है इस सिचुएशन में, बेडरूम में आके शी इज़ सर्चिंग फॉर हर कार कीज, और वो कार का जो अलार्म है उसको ऑन करना चाहती है, लेकिन समहाउ उसको कार कीज तो मिल जाती है, लेकिन समहाउ वो अलार्म जो है वो स्टार्ट नहीं होता, वो कार रेंज को पकड़ नहीं पाता। एंड फाइनली वो अलार्म स्टार्ट हो जाता है एंड स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज, वो ऑन करती है तो बहुत बड़ा आवाज़ आने लगता है, एंड ये मास्क मैन ऑब्वियसली कार के पास जाता है। अब मैडी का प्लान ये होता है कि वो दूसरी डायरेक्शन से एस्केप करने वाली है, जब उसका घर ऐसा है तो वो जब कार के पास जा रहा है तो वो पीछे से दूसरे दरवाजे से एस्केप करेगी। उसके घर में पता नहीं इतने सारे डोर्स और विंडोज है, क्यों है पता नहीं, तो वो दूसरे दरवाजे से एस्केप करने वाली होती है, लेकिन समहाउ वो एस्केप नहीं कर पाती और वापस अंदर घुस जाती है। एंड नाउ अगेन ऐसा हो जाता है कि वो एक और बार ट्राई करती है एस्केप करना, वो फोन वोन ढूंढती है सारा के पॉकेट में से अगर उसको मिलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं मिलता उसको। एस्केप तो कर लेती है लेकिन वो मास्क मैन उसके पीछे वापस आ जाता है, एंड देन वो वापस उसको भागती है, और ये उसका जो एंट्रेंस है ना दरवाजे पे ऐसे स्टेयर्स है, तो नीचे एक एरिया है, वहां पे जाके छुप जाती है। नाउ अंधेरा होता है तो वो उसको देख नहीं पाता, तो वो वहां पे छुप के हाथ लगाती है ऊपर, और वो वाइब्रेशंस फील करती है जब उसको पता चलेगा कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो उसका प्लान ये होता है कि जब उसको रियलाइज हो वो थोड़ा दूर है, शी इज गोइंग टू बुक इट, तो वो हाथ वो करके फील करती है, एंड देन उसको रियलाइज होता है कि थोड़ा आगे चला गया, एंड देन शी बुक्स इट, शी स्टार्ट्स रनिंग, एंड ये मास्क मैन उसको देख लेता है और उसके पास जो क्रॉसबो एरो है उससे उसके पैर में मार देता है। नाउ शी इज इंजर्ड, ट्रस्ट में पहले ही वो डिसएडवांटेज में है और अब उसको पैर में लग गया है ना। फिर भी ऐसे भी सिचुएशन में फट से शी मतलब वो कितनी अवेयर है सिचुएशन से, फट से उठती है और एक घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, एंड देन वो लॉक कर लेती है, एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड रियलाइजिंग दैट शी इज इन पेन। नाउ शी इज एट मच मोर पैथेटिक सिचुएशन जो उसकी पहले थी, क्योंकि वो उसको सुन पाता है, ये उसको सुन नहीं पाती, एंड शी इज टोटली इन पेन। उसके वो जो क्रॉसबो है उसके पैर में बहुत अंदर तक घुस चुका है, लेकिन फिर भी इतने डर और फ्रैंटिक होने के बाद भी वो होप लूज नहीं करती। शी इज ट्राइंग थिंकिंग ऑफ ऑल द वेज शी कुड एस्केप दिस सिचुएशन। अब मैडी का अगेन दूसरा थॉट प्रोसेस होता है जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हिम सो दैट शी कैन बुक इट, शी कैन रन जंगल में जाके, फिर वो इतना उसने सोचा हुआ होता है। फिर वो क्या करती है, ये उसका वर्क नहीं करता, शी इज ऑलरेडी इंजर्ड, लेकिन फिर भी वो एटिक में जाती है, उसके एटिक में जाती है और अगेन कुछ ढूंढती है, तो उसको एक बहुत बड़ी टॉर्च मिलती है। अब अगेन ये क्या करती है, वो जो एटिक की विंडो होती है वहां से टॉर्च बहुत जोर से ऑन करके जंगल में फेंकती है। अब जब ये टॉर्च का लाइट दिखता है मास्क मैन को, तो उसको ये लगता है कि मैडी भागी है, तो वो भागती वो टॉर्च के यहाँ पे भागता है, एंड वो मैडी तभी एटिक से एस्केप करने की कोशिश करती है, एंड शी स्टार्ट्स रनिंग, एंड दिस मास्क मैन रियलाइजेस दैट इसने इसको पागल बनाया है, एंड वो उसको एक और बार उसको दिख जाती है और एक और बार उसको क्रॉसबो लगाता है और एक और बार सेकेंड टाइम उसके पैर में लग जाती है। एंड नाउ दिस टाइम शी फिर वो एटिक से एस्केप करने के बाद वो रूफ से नीचे जाती है और उसको वो फर्स्ट क्रॉसबो वो वापस मारता है, एंड देन शी क्लाइम्स इट एंड वो सेकंड टाइम शूट करता है, एंड वो थैंकफुली मिस हो जाता है, वो ऐसे सो जाती है तो वो क्रॉसबो जो है वो उधर से निकल जाता है। एंड नाउ अब क्या होता है, ये जो मास्क मैन ही गेट्स क्रेजी, इज लाइक व्हाट द हेल, ये मुझे ऐसे कैसे कर रही है। सो नाउ ही इज ट्राइंग टू क्लाइम द रूफ, ये रूफ है, मैडी यहाँ पे है, एंड ही इज ट्राइंग टू क्लाइम इट। अब वो क्लाइम करता है, उसको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे क्लाइम करता है, और वो क्रॉसबो एक बार रख देता है सो दैट ही कैन
कम ऊपर आके फिर वो क्रॉसबो लेगा। नाउ मैडी इज स्टैंडिंग राइट देयर, तो जब वो क्रॉसबो रख के ऊपर आने की कोशिश करता है, मैडी स्नैचेस दैट क्रॉसबो फ्रॉम हिम और उसके पैर को, उसकी शक्ल पे जोर से लात मारती है एंड ही फॉल्स टू द ग्राउंड। मैडी के पास उसका क्रॉसबो होता है एंड ही इज लिटिल बिट, उसको लग जाती है, वो इंजर्ड एंड ही इज ऑन द ग्राउंड। अब वो वहां से उठ जाता है। मैडी के पास क्रॉसबो तो है, लेकिन ट्रस्ट मी क्रॉसबो यूज करना आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो उसको वो यूज़ करना आता नहीं है, ये हमको दिमाग में रखना है। ना उसके पास क्रॉसबो है एंड वो फिर भी उसको फॉलो करने को आता है एंड वो फट से जहाँ से उसने एस्केप किया था एटिक के विंडो से, वहाँ पे अंदर जाती है और सट से विंडो बंद कर लेती है एंड वो वहीं पे खड़ा होता है, वो विंडो के अंदर आ नहीं पाता। ये जानना है, ये मूवी के बाद मुझे एक चीज़ तो जाननी है कि इस घर के जो डोर्स और विंडोज़ है वो किस चीज़ से बने, क्योंकि इतने एफर्ट्स, इतने बैंगिंग के बाद भी वो विंडो पे एक स्क्रैच नहीं आया। सो जिस चीज़ से भी वो विंडोज़ बने हैं, आई नीड टू नो दैट। और इतनी सारे डोर्स और विंडोज़ देखने के बाद लगता है कि क्यों अकेली रहती है, इतने सारे डोर्स क्यों। एनीवे वो सेफली एटिक के विंडो से आ जाती है, विंडो बंद कर लेती है एंड अब वो बाथरूम में जाती है बिकॉज उसको पता चलता है कि नाउ शी इज़ वेरी लाइक, वो इंजर्ड है, वो ब्लीड कर रही है, पैर में उसको बहुत ज़ोर से लगा होता है। अब वो बाथरूम में जाके वो अल्कोहल या कोई बेसिकली कोई सोल्यूशन लगाने का ट्राई करती है सो दैट उससे पेन उसका कम हो जाए। तो वो ये बांध लेती है और अल्कोहल लगाती है एंड शी full blown starts crying. So first time in the movie आपको ये दिखता है कि मैडी is now full on crying। मतलब अब तक वो अब तक वो ऐसी सिचुएशन में थी कि वो एस्केप रूट्स ढूंढ रही थी, लेकिन अब इस पॉइंट पे हमको ये रियलाइज होता है दैट उसको ये पता चल गया है यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब शी इज टोटली हेल्पलेस और वो पूरी तरह से टूट के रोने लगती है। और ये सब जो मैडी कर रही है वो जो मास्क्ड मैन है वो उसके एटिक के विंडो लाइक बाथरूम के विंडो से देख पा रहा है। इतनी सारी विंडोज है, अब क्या ही बताऊँ, देख पा रहा है एंड ही इज अगेन दैट ईविल पर्सन गिविंग ईविल स्माइल्स। अब ना उसी टाइम जब ये सब हो रहा होता है, देयर इज अ नॉक ऑन द डोर। ओके, कोई तो दरवाजे पे आता है एंड ऑब्वियसली मैडी तो नहीं सुन सकती, ये अवेयर हो जाता है मास्क्ड मैन एंड देन ही मतलब तब हमको पता चलता है कि दरवाजे पे है जॉन। अब जॉन कौन है? जॉन इज सारा's बॉयफ्रेंड एंड देन यू गेट टू नो दैट दे बोथ लिव टुगेदर। सो जॉन इज ट्राइंग टू नॉक ऑन द डोर, ये वो, और तभी ना वो उसको डोर पे ये दिखता है जो मैडी ने लिखा होता है, won't see won't tell didn't see won't tell boyfriend coming home। वो उसको दिखता है एंड वो थोड़ा चौंक जाता है एंड ही रियलाइजेस दैट समथिंग इज नॉट राइट हियर। बेसिकली वो उसकी गर्लफ्रेंड सारा को ढूंढने आया होता है एंड उसी में दैट ये जो मास्क्ड मैन है वो फट से पीछे से भाग के आता है और बोलता है हैंड्स अप हैंड्स अप हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स इन द एयर, पुट योर हैंड्स इन द एयर। उसके पास टॉर्च होती है, पुट योर हैंड्स इन द एयर। तो जॉन ऑब्वियसली फील्स दैट ये पुलिस या पुलिस वाला कोई है, क्योंकि ये इतनी अथॉरिटी से आ जाता है। तो वो हाथ ऊपर करके बोलते हैं आई एम जस्ट अ फ्रेंड आई हैव कम हियर टू सर्च सारा माय गर्लफ्रेंड। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने आ रहा हूँ, डोंट वरी, मेरे से कोई खतरा नहीं है, ये वो। तो वो जो सामने वाला इंसान जो मास्क मैन है बोलता है गिव मी योर आईडी एंड ट्रस्ट मी, हमको यहाँ पे ये भी लगता है कि हाउ कैन जॉन ट्रस्ट ऐसे कि कोई भी पुलिस हो सकता है। लेकिन वो जो सामने वाला इंसान है मास्क मैन है, वो थोड़ा सा बफ्ड है और दिखता है कि वो पुलिस मतलब ही कुड easily pass as that, तो इसके लिए वो यकीन करता है एंड देन जो मास्क्ड मैन है वो बोलता है गिव मी योर आईडी, जॉन को बोलता है। तो वो उसके आईडी लेता है एंड देन ही इज लाइक ओके प्रिटेंड कर रहा है सब कुछ और आईडी वापस कर देता है। फिर जो मास्क्ड मैन है वो बोलता है कि आई जस्ट सॉ अ गाय रनिंग फ्रॉम दिस हाउस एंड ही जस्ट उसने मुझे डॉज किया, उसने मुझे धक्का मारा और मेरा गन्स और वो सब लेके वो चला गया है। एंड देन जॉन थोड़ा सा सस्पिशियस होता है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है और उसका फोन भी लेके गया है, ऐसा वो मास्क्ड मैन बोलता है। मास्क्ड मैन जॉन को बोलता है कैन आई गेट योर फोन, आई वांट टू कॉल फॉर बैकअप, कैन आई गेट योर फोन। तो जॉन बोलता है ओके यू कैन टेक माई फोन एंड देन ये जो मास्क्ड मैन है वो ही प्रिटेंड्स टू टॉक टू समवन ऑन द फोन, वो बात करता है एंड ही प्रिटेंड्स टू कॉल फॉर बैकअप एंड वो ये टाइम पे ना वो फ़ोन को पॉकेट कर लेता है, मतलब वो फ़ोन अपने पॉकेट में डाल देता है एंड जॉन उसको पूछता है कि कब से आप काम कर रहे हो, ये वो सब कॉन्वर्सेशन होता है एंड देन ही आस्क्स हिम कि आपने ये देखा विंडो पे जो लिखा है बॉयफ्रेंड कमिंग होम वोंट टेल डिडंट सी। तो वो बोलता है या मैंने देखा है। और फिर ना जॉन थोड़ा सस्पिशियस होता है क्योंकि ना जो मास्क्ड मैन है उसने जॉन को बोला होता है मुझे यहाँ से कॉल आया कि डेंजर है कुछ, तो मुझे यहाँ से कॉल आया। फिर जॉन को रियलाइज़ होता है कि मैडी तो कॉल कर नहीं सकती, तो जॉन उसको पूछता है मास्क्ड मैन को यू सेड यू गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस हाउस, क्या आप बता सकते हो किसने कॉल किया? तो वो बोलता है ये ओनर ऑफ द हाउस ने कॉल किया होगा, इसी ने कॉल किया होगा। तो वो जॉन बोलता है बट मैडी कैन नॉट
स्पीक, वो बात नहीं कर सकती, तो वो कॉल करने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन मास्क मैन भी स्मार्ट है, वो बोलता है मे बी तो आपने आपकी जो फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड जो ढूंढने आए हो आप, उसने कॉल किया होगा। तो जॉन बोलता है यार ठीक है, मे बी मैंने उसने कॉल किया होगा, मे बी मैं गलत सोच रहा हूँ। तो वो पहले तो उसको रियलाइज होता है भाई इसने मेरा फोन पॉकेट किया, तो वो बोलता है कैन आई गेट माई फोन बैक। तो मास्क मैन बोलता है ओ सॉरी सॉरी, मेरी आदत के हिसाब से मैंने फोन पॉकेट में डाल दिया। तो वो उसको फोन वापस दे देता है एंड जॉन इज वेरी सस्पिशियस। तो ही ट्राइज टू वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो मास्क मैन को ऐसा बोलता है, जहां तक मुझे पता है मैडी इज ऑलवेज टोल्ड मी दैट वो स्पेयर की उसकी वो जो प्लांटर है या मैट के नीचे कहीं पे रखती है, तो आई थिंक वी शुड गो एंड चेक दैट आउट। तो जो पुलिस मास्क मैन होता है, जो पुलिस के अवतार में प्रिटेंड कर रहा होता है, वो बोलता है आई यू श्योर, आई यू श्योर। तो जॉन इज लाइक हाँ आई एम प्रिटी श्योर, उसने ऐसा बोला होगा। तो वो लोग दोनों बाहर जाते हैं बिकॉज जॉन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फुल ब्लोन उस पर शक हुआ होता है एंड ही इज ट्राइंग टू गेन एन अपर हैंड इन दिस सिचुएशन। एंड ट्रस्ट मी, जॉन जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज इंसान होता है एज कम्पेयर टू मास्क मैन। ही इज टोटली बफ। तो अगर उनमें कभी फिजिकल फाइट हुई तो एज एन ऑडियंस वी नो दैट वो मास्क मैन का तो कहीं कुछ चलने नहीं वाला। तो वो जाते हैं प्लांटर के यहाँ पे स्पेयर की ढूंढने एंड वो मास्क मैन, आई एम सेइंग मास्क मैन बिकॉज मूवी में कहीं उसका नाम मेंशन नहीं किया है, मिड हाइट का है, 5'7" 8" होगा, ग्रीन आईज है एंड ही इज वेरी फेयर। सो दिस इज हिज डिस्क्रिप्शन, नाम यूज नहीं हुआ है, सो आई एम कॉलिंग हिम मास्क मैन। तो वो लोग प्लांटर के यहाँ पे ढूंढ रहे एंड तभी यू सी दैट जॉन ने एक पत्थर उठाया और वो पीछे हाथ में लेके खड़ा है। नाउ वी नो दैट ही इज गोइंग टू मेक अ मूव, ओके। एंड तभी जब जॉन ऑलमोस्ट पत्थर मारने वाला होता है, तभी यू सी मैडी बैंगिंग ऑन द डोर। शी स्टार्ट्स टक 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 बैंगिंग ऑन द डोर और जॉन का ध्यान उधर जाता है कि बेसिकली मैडी इज कॉलिंग फॉर हेल्प और जो भी कर रही है वो, तो जॉन का ध्यान उधर जाता है, उसके हाथ से पत्थर छूट जाता है। तभी यू सी ये जो मास्क मैन है जो नीचे प्लांटर में चाबी ढूंढ रहा है, वो फट से जाके सट करके उसके यहाँ पे जॉन के यहाँ पे कुछ पॉइंटेड चीज डाल देता है एंड जॉन स्टार्ट्स ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर। और वो और 2-3 बार उसको अटैक करता है, उसको एकदम प्रोफ्यूजली वो ब्लीड कर रहा है जॉन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वो एक बार नीचे गिर जाता है। अब वो गिरने के बाद इसको लगता है कि हो गया, ये अनकॉन्शियस हो गया, अब वो ब्लीड टू डेथ हो जाएगा, मर जाएगा ऐसे। एंड तभी जॉन उठता है, जितनी भी स्ट्रेंथ है वो गैदर करता है एंड वो पूरी तरह से वो मास्क मैन को पकड़ के पिन डाउन करता है नीचे और वो उसके गले को दबा रहा होता है। एंड तभी मैडी अंदर से देखती है और वो मैडी को लिप ये करके बोलता है रन 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 फॉर योर लाइफ, रन फॉर योर लाइफ। एंड लिटरली वो उसको पकड़ के रखा होता है। बेसिकली उसको ये पता होता है ही इज गोइंग टू डाई, एटलीस्ट आई कैन सेव मैडी। तो उसको गला दबा रहा है, जितनी भी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड मैडी को रन 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 बोल रहा है। एंड मैडी उसको समझता है, वो विंडो पे खड़ी है एंड वो बाहर देखती है एंड वो बोलती है नाउ आई थिंक आई शुड रन, मतलब वो दिमाग में सोच रही है एंड शी इज़ अ राइटर, ओके। तो कैसा होता है ना, वो अलग अलग एंडिंग सोचने लगती है। तो वो सोचती है अगर मैं भागूँ, राइट नाउ आई एम इंजर्ड, मैं उसकी स्पीड को कभी आउटरन नहीं कर पाऊंगी और वो मरा हुआ नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। तो वो लिटरली सिनेरियोस प्ले कर रही है अपनी हेड में और दिख रहा है उसको सारा सिनेरियोस। तो वो भागने का प्लान जो है वो कैंसिल कर देती है, वो नहीं भागती। और इसी में हमको ये पता चलता है दैट जॉन जो है वो पूरी उसकी स्ट्रेंथ लगा के नाउ ही इज अनकॉन्शियस एंड ही इवेंचुअली डाइज। और उसके बाद वो छोड़ता है, मास्क मैन उससे उसके चुंगल से निकलता है एंड देन ही इज लाइक उफ, ये वैसे भी फिजिकल फाइट होता तो मैं नहीं जीत पाता, मुझे तो पता था, ऐसे सब स्टूपिड थिंग्स बोलता है। एंड देन अगेन ही स्टार्ट्स इट स्टूपिड गेम ऑफ चेजिंग मैडी। वो जो इंसान है मास्क मैन, वो फट से वहां पे आता है एंड मैडी गिर जाती है और वो उसका हाथ विंडो के यहाँ पे होता है एंड ही क्रशेज हर हैंड और लिटरली सारे बोन्स उसके टूट जाते हैं। फिर भी समहाउ हैट्स ऑफ टू मैडी, वो उसका हाथ अंदर लेती है और फट से उसका स्लाइडिंग डोर बंद कर देती है एंड वो उसका हाथ लिटरली टूट गया होता है एंड शी स्टार्टिंग टू क्राई। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वो जो मास्क मैन है ना, वो मास्क मैन उसको बोलता है मैं अभी अंदर आऊँगा, आई वॉन्ट टू कम इन नाउ, आई विल कम इन नाउ। सो बेसिकली वो उसको और डराने की कोशिश करता है। एंड देन यू सी मैडी उसके जो खून से विंडो पे कुछ लिख रही होती है एंड वो लिख रही होती है। तो वो मास्क मैन टॉर्च लगाता है, उसने वो लिखा होता है, मैडी ने लिखा होता है डू इट। उसके बाद लिखी होती है कावर्ड, और ये वो उसके आंख में आंख डाल के बोलती है डू इट कावर्ड, मतलब अंदर आके बता, डरपोक खाली बोल मत। क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैडी ने जो भी सिचुएशंस और सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाए होते हैं, उससे उसकी मौत ही होने वाली होती है। तो वो सोचती है नाउ इफ ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू लीड टू माई डेथ, व्हाट इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव। तो वो लास्ट ऑप्शन उसका ये होता है किल हिम। इफ आई किल हिम देयर इज ओनली चांस दैट आई एम गोइंग टू सर्वाइव। तो इसके वजह से वो उसको डायरेक्टली बोल देती है
डू इट कावर्ड। और आंख में आंख डाल के इतनी पेन में होने के बाद भी वो एट दिस पॉइंट बाथरूम में होती है, शी इज सिटिंग उसके क्या बोलते हैं वो टब जो होता है वहाँ पे बैठी होती है, एंड शी इज़ जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑल द सिनेरियोज। एंड एट दिस पॉइंट उसने बहुत सारा ब्लड लॉस किया होता है, तो बेसिकली ना बहुत ब्लड लॉस की वजह से वो अनकॉन्शियस होती है, एंड वो अपने माइंड में ये बोलती है दैट आई हैव टू स्टे अप, आई हैव टू स्टे अप, क्योंकि एक बार वो अनकॉन्शियस हो गई फिर कुछ नहीं हो सकता। सो वो अपने माइंड में अलग अलग सिनेरियोज चल रहे हैं एंड शी इज ऑलमोस्ट फॉलिंग अनकॉन्शियस, और वो यहाँ पे एट दिस पॉइंट उसके टब के बाथरूम में टब के पास खड़ी है। एंड देन वॉट यू सी इज वो जो पीछे की विंडो है उसको तोड़ के वो मास्टमैन अंदर आया होता है, एंड मैडी हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया बिकॉज शी इज़ फेसिंग हियर और विंडो पीछे है। तो वो अंदर आके पीछे बैठ जाता है, उसके पीछे लिटरली बैठता है, एंड मैडी हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समहाउ शी हैज़ ग्रैब्ड अ किचन नाइफ, और उसके हाथ में एक नाइफ होता है। नाउ शी हैज़ नो आइडिया, वो ऑलमोस्ट ऐसे झूल रही है, अनकॉन्शियस हो रही है, एंड तभी मास्क मैन कुछ स्टेटमेंट बोलता है, वो कुछ बोलता है, और वो जब बोलता है तो वो हवा आती है और वो उसके बालों को फील होता है। नाउ उसको ये नहीं पता कि मैडी इज मोर सेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज शी इज़ नॉट, उसका हियरिंग एबिलिटी तो नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब उसको रियलाइज़ होता है, उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो एब्सोल्युटली पीछे है मेरे, तब वो उसके हाथ में जो नाइफ है वो लेती है, ठप करके उसके गले में मारती है। नाउ दिस पर्सन इज ब्लीडिंग, यहाँ पे लगता है उसके नस पे, नाउ ही स्टार्टिंग टू ब्लीड, और मैडी भागती है घर के दरवाजे के बाहर भागती है, शी इज ट्राइंग टू एस्केप। दिस मास्क मैन इज टोटली ब्लीडिंग, बहुत बुरी तरह से ब्लीड कर रहा है, ही इज मतलब वो भी झूल रहा है, और ऐसे टाइम पे मैडी बाहर भागती है और वो किचन में आती है, और वो किचन में आके जो फायर अलार्म है वो फट से ऑन कर देती है। एंड नाउ माइंड यू ये फायर अलार्म इतना ज़्यादा लाउड है, आपको स्टार्टिंग में बोला था दैट वो जो लोग सुन पाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला होता है। तो वो मास्क मैन अंदर से बाहर आता है और वो लिटरली अपने कान पकड़ लेता है बिकॉज उसको वो फायर अलार्म से तकलीफ हो रही है। एंड मैडी का प्लान ये होता है कि फायर अलार्म से बेसिकली फायर अलार्म से एटलीस्ट किसी को तो कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो हेल्प मिलेगी, तो वो फायर अलार्म ऑन कर देती है। नाउ शी इज़ ब्लीडिंग और उसमें वहाँ पे भी हाथापाई होती है, ही हिट्स हर, शी हिट्स हिम, और वो ग्राउंड पे गिर जाती है। एंड देन ही इज़ ट्राइंग टू चोक हर, वो उसका गला दबाने का कोशिश करता है, एंड उसमें आपको सुनाई देता है कि हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड देन यू रियलाइज कि एवरीथिंग इज साइलेंट। अब इस सिचुएशन में भी ना बहुत अच्छा काम किया डायरेक्टर ने कि आपको एक्चुअली डर फील होता है, क्योंकि आपको पहले तो सारा शोर सुनाई देता है, उसके बाद मैडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ साइलेंट, मतलब वी कैन इमेजिन कि उसके अंदर क्या चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन वो धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट फेड होती जाती है, एंड देन शी फॉल्स अनकॉन्शियस। लेकिन उसके माइंड में ना देन यू सी कि फ्लैशेज आते हैं उसके फैमिली के, उसके सारे के फ्लैशेज आते हैं, एंड बेसिकली वो ये सोचती है कि आई कैन नॉट डाई, दिस इज़ नॉट, मतलब मेरे जितनी लास्ट चीज़ बची है, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर इट। फ्लैशेस चलते हैं, सो वो उसके आँख बंद कर लेती है, एंड द मास्क मैन फील्स दैट शी इज डाइड, एंड वो धीरे धीरे करके एक नेल जैसा कुछ होता है वहाँ पे रीच करती है, वो नेल की तरफ रीच करती है, एंड मौका देख के एक और बार वो मास्क मैन को बहुत ज़ोर से मार देती है, बहुत ज़ोर से मार देती है, एंड देन वो गिर जाता है। एंड देन वो मैडी क्या करती है, उसकी पॉकेट में से फ़ोन ले लेती है, एंड देन वी सी हर डायलिंग टू 911, एंड शी इज़ लिटरली फॉलन ऑन द ग्राउंड, वो लिटरली गिरी हुई है वहाँ पे। एंड थोड़ी देर बाद हमको ये दिखता है कि वो बाहर उसके पोर्च पे बैठी है, एंड सारा पुलिस का सायरन्स हमको दिखता है। सो और इस बीच मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि इस बीच जब उसको ये पता चलता है दैट शी, मतलब कुछ नहीं होने वाला उसका, शी इज़ गोइंग टू डाई, तो वो उसके लैपटॉप पे लिखती है, वो मैन का डिस्क्रिप्शन लिखती है, 5758 ग्रीन आइज दिस। सो यू सी दैट दिस पर्सन इज सो, मतलब इतना क्या बोलते हैं, फास्ट थिंक कर सकती है वो चीज़ों को, उसको लगता है कि अगर ये मर भी गई तो वो एटलीस्ट उसकी आइडेंटिटी मतलब रिवील हो सकती है, तो वो आइडेंटिफिकेशन डाल के रखती है। आई मीन ये पूरी मूवी एक जर्नी है, केओस टू साइलेंस, साइलेंस टू केओस, और उसमें ना एक बिल्डअप जो बना है ना पूरी मूवी में बहुत बढ़िया है, एंड यू गेट टू सी अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैडी की। एंड एक और चीज़ हमको जो ये मूवी में दिखती है, जो मास्क मैन होता है, ही इज़ बेसिकली प्योर ईविल, उसके माइंड में कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं होता, बस टॉर्चर करना उसका इंटेंशन था। एंड या सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द मूवी हश। आपके क्या थॉट्स हैं डेफिनेटली मुझे लिख के बताना वेदर यू सीन दिस मूवी। और पर्पसली मैंने कुछ चीज़ें मूवी से मिस आउट कर दी है, क्योंकि पूरा मूवी है 1 hour 15 minutes की, तो पूरा तो
आई कैन नॉट, मतलब बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें मैंने छोड़ दी है। लेकिन हाँ, दिस मूवी इज़ रियली गुड, मेड रियली वेल। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द मूवी हश। अगर आपने देखी है और नहीं देखी तो भी, अगर आपको देखनी है तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।